दिल्ली में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। 8 फरवरी को दिल्ली में मतदान होना है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के प्रभारी, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी। श्याम जी, 8 फरवरी को दिल्ली में मतदान होना है। दिल्ली में बीजेपी अपने उम्मीदवारों का चयन कब तक कर लेगी? कब उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कब तक होने की संभावना है? दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। नरेंद्र मोदी जी के रामलीला मैदान में जिस प्रकार की रैली हुई, आईजी स्टेडियम में अमित शाह जी ने पूरे हमारे बूथ सम्मेलन के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दी, मार्गदर्शन किया और हमारे कार्यकर्ता जनसंपर्क में लग गए हैं, संवाद लोगों से स्थापित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से माइक्रो प्लानिंग करके हमारे कार्यकर्ता घर घर पहुंचने की आक्रामक, महत्वाकांक्षी संपर्क की योजना हमने बनाई है और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस उसको मिल रहा है। 8 तारीख के हिसाब से हमारी तैयारी चल रही है। सर, घर घर संपर्क की हम बात करें, अमित शाह जी ने लाजपत नगर में संपर्क किया था, जिसके सीसीटीवी के जो फुटेज थे वो आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने दिखा करके मीडिया को कहा कि सीसीटीवी आम आदमी पार्टी ने हर 15-15, 25, 20-20 फुट पर लगा रखे, जो अमित शाह के वीडियो रिकॉर्डिंग में उन्होंने दिखाई सीसीटीवी। अपने कमरे में इंटरव्यू देकर दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगते हैं। हम भी मोहल्ला सभाओं में जा रहे, सभी जगह पे हम भी हाथ खड़ा करवा के पूछ रहे, बताओ भाई कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे? आप में से कितने लोग तीर्थाटन में जाकर आए? आपके एरिया में कौन सा स्कूल का कमरा नया बन गया, कौन सा कॉलेज खुल गया? ये सब सवाल हम भी लोगों को पूछ रहे और लोग उसका ठीक जवाब दे रहे। इसलिए इस प्रकार के सबूत देने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। सर, दिल्ली में क्या बीजेपी कोई गठबंधन करेगी? यहाँ पर अकाली दल के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन होने की संभावना विधानसभा चुनाव में? दिल्ली में उम्मीदवारों के लिए रायशुमारी का काम हमारी संगठन स्तर पर कल पूरा हुआ है। लगभग आज वो पूरा फाइनल स्टेज में आ जाएगा। दिल्ली की वर्तमान राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए यहाँ पर किसके साथ गठबंधन होगा, हमारा किस प्रकार की हमारी स्ट्रेटेजी होगी, हम कब उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, उसमें क्या क्या नॉर्म्स लगाएंगे, इन सब बातों का विचार दिल्ली का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। दिल्ली की इलेक्शन कमेटी बहुत ही जल्दी कर आपके मीडिया के माध्यम से जनता को अवगत कराएगी। सर, कब तक हम उम्मीदवारों की उम्मीद करेंगे? कब तक उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी बीजेपी? हमारे कैंपेन के प्रचार के साथ साथ ही ये पैरेलल हमारा काम चल रहा है और बहुत ही जल्दी हम अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी करेंगे। सर, बीजेपी का घोषणा पत्र आने वाला, संकल्प पत्र जिसको नाम दिया जा रहा है, कब तक आने की संभावना है? हमने अपना पहला तो आरोप पत्र इस सरकार के परफॉर्मेंस के बारे में रिलीज कर दिया है। हम क्या करना चाहते हैं, हमारे सपने में कौन सी दिल्ली है, दिल्ली के लिए हमारी क्या क्या योजनाएं हैं, दिल्ली के लिए केंद्र सरकार ने क्या क्या ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल हाईवे बनाया है, एक वंदना भारत वंदना पार्क की एक आक्रामक योजना हमारी द्वारका में हो रही है, हमने कौन से ओवरब्रिज बनाए हैं, दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए हमने कैसे लोगों को बाहर निकाला है। ये सब बातें केंद्र सरकार के माध्यम से जो काम हुए हैं, हम जो इस प्रकार का दिल्ली का सपना देख रहे हैं, ये सब बातें हमारे मैनिफेस्टो में, विजन में आएगी और वो उसका काम हमारा चल रहा है। सर, क्या दिल्ली में बीजेपी पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि जितने भी पोस्टर दिख रहे हैं इस पूरे चुनावी महाभारत में, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगाए बीजेपी ने। तो क्या ये मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी और केजरीवाल जी के बीच में होगा? नरेंद्र मोदी जी आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, उसको कोई भी प्रदेश अपवाद नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री और हमारे नेता, उनका अगर हम नाम नहीं लगाएंगे तो किसका लगाएंगे? जिन्होंने दिल्ली को अनधिकृत कॉलोनी को अधिकृत करवाया, जिन्होंने जहां झुग्गी वहां मकान की योजना यहाँ क्रियान्वित कर रही, जिन्होंने दिल्ली के लिए दी थी पर दिल्ली सरकार के कारण जो हो नहीं रही है, अटल आयुष्मान योजना का जिन्होंने लॉन्चिंग किया है, तो ये सब बातें करने वाले प्रधानमंत्री स्वाभाविक रूप से हमारे नेता है। हमारे लिए वो गौरव है कि उनका भी नाम हम लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। यानी दिल्ली में बीजेपी मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं देगी? सर, मैंने पहले ही कहा कि भाई पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा और आपके माध्यम से मालूम पड़ेगा। ये थे श्याम जाजू जी, जिनका कहना है कि सीसीटीवी कहीं नहीं लगे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे झूठे हैं। वो खुद भी मोहल्ला सभाओं में घूम रहे हैं, लेकिन उनको सीसीटीवी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।